दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ से वीडियो देखेंगे जो कि आपको 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल टारगेट विद एमके पे यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ से संबंधित 7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। ये 8वां चैप्टर सांख्यिकी है जो कि इसके भी बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल जितना ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल इसमें A to Z पढ़ाया जाएगा। जितने पार्ट में वीडियो बने ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है दोस्तों। चलिए दोस्तों यह वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल पे आप अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कोई भी ऐसी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे के बारे में जानते हैं। ठीक, शुरुआत यहीं से करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, ठीक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, 3 प्रकार होता है, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन और माध्यिका यानी कि मेडेन, बहुलक मोड। ठीक, इसके बारे में यही 3 चीज़ सिर्फ इसमें पढ़ना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप सांख्यिकी लेते हैं तो यानी कि समांतर माध्य। पहला समांतर माध्य के बारे में जानते हैं, क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लीजिए दोस्तों। इसका डिफिनेशन होता है दिए हुए सभी आंकड़ों के योग उनकी कुल संख्या से भाग करने पर समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। इसे अंकगणित में औसत भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है किसी विद्यार्थी का प्राप्तांक, मान लीजिए कक्षा 8 में कोई विद्यार्थी है, उसका सभी सब्जेक्टों का जो प्राप्तांक है उसको मिला दिया जाए और जितने सब्जेक्ट हैं उससे भाग कर दिया जाए तो जो आएगा उसको अंकगणित में औसत कहते हैं और हम सांख्यिकी में इसको समांतर माध्य कहते हैं। ठीक, आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, अब आप ऊपर करते हैं तो आज शायद आपको अब दिखेगा। चलिए दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। इतना आपको एवरेज भी यानी कि औसत भी कहते हैं, इसको अंकगणित में औसत कहते हैं। ठीक, सूत्र पहला ध्यान दीजिए। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और बारंबारता न दी हो, यानी कि आंकड़े अवर्गीकृत हों और बारंबारता न दी हो तो समांतर माध्य का सूत्र होता है दोस्तों सिग्मा x अपान n। यहाँ n पदों की संख्या है। ठीक, जो प्राप्तांक अभी बताए हैं कि वो क्या है, तो वो n है जो पदों की संख्या है। सेकेंड में आता है दोस्तों, ऊपर करते हैं तब आपको दोस्तों फिर दिखेगा अच्छे से। चलिए दोस्तों अगला आता है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और बारंबारता दी हो, यानी कि अवर्गीकृत हो आंकड़े लेकिन बारंबारता दी हो तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx अपान n। यहाँ f बारंबारता होता है तथा n कुल पदों की संख्या है। यहाँ स्मॉल n था, यहाँ कैपिटल n था, ये पदों की संख्या ही है दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना होइएगा। अगला आता है दोस्तों जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो m बराबर m सिग्मा fx अपान n। यहाँ पर x प्रत्येक वर्गांतर का माध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, यानी कि दे देता है 10 से 20, 15 से 25। तो ये 15 से 25 जोड़ के या 2 से भाग करेंगे, जो बीच का मान आएगा उसी को ये x प्रदर्शित किया गया है। ठीक, आइए थोड़ा सा और कुछ डिफिनेशन इसको देख लेते हैं। समांतर माध्य निकालने की कल्पित माध्य विधि या लघु विधि। ठीक, इसमें होता है लघु विधि यानी कि m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान n। ठीक, आइए और आगे देखते हैं कल्पित माध्य तत्व के लिए। यहाँ पे देखिए आगे दोस्तों, यहाँ पर a कल्पित माध्य तथा d कल्पित माध्य से प्राप्तांक का विचलन है, अर्थात d बराबर x माइनस a। यदि बारंबारता न हो तो मतलब बारंबारता न दी हो तो m बराबर a प्लस सिग्मा d अपान n होता है। ठीक, आइए दोस्तों अब माध्यिका के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो माध्यिका के सबसे पहले दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में मध्य पद का मान माध्यिका कहलाता है। यानी कि दे दिया जाए
1 2 3 4 5, तो मध्यमान ये बीच वाला होगा, इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा। तो बस कहने का मतलब यही है। ठीक, आइए और देखते हैं। माध्यिका कहलाता है आंकड़ों की अवरोही या आरोही क्रम किसी भी में सही से लिख लेना है, तब सूत्र आपका अच्छा से होगा। इसको लेते हैं, मान लीजिए संख्या जो हो वो विषम दी हो, माध्यिका ऊपर करते हैं तब दिखेगा दोस्तों आप लोग को। चलिए दोस्तों, अब दिख रहा होगा। माध्यिका यदि सम विषम हो, n बराबर विषम यानी कि 9 11 ऐसा कुछ दिया हो, तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 वे पद का मान, यदि n विषम हो। अभी बोले हैं, अब सम के लिए देखते हैं। यदि सम हो तो n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान सबके बटे में, तो ये सम के लिए होता है। तो इन सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि संख्या आप देखिएगा तो पता चलेगा कि संख्या कितनी है, तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और कुछ बातें जानते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। आगे आता है दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों की माध्य। ठीक, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं, यानी कि इन बातों का 2 3 4 चरण है, उसको देख लीजिए। इसी के नियम बाय रूल चलना है, तभी आपको अच्छे से हो पाएगा। तो चरण 1 में कहता है संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। सेकेंड कहता है n/2 का मान ज्ञात करके देखते हैं कि n/2 किस संचयी बारंबारता में है, उसी के संगत वर्ग माध्यिका वर्ग कहलाता है, जहाँ n बारंबारताओं का योगफल होता है। ठीक, आइए अगला चरण देखते हैं दोस्तों। अगला चरण आता है दोस्तों चरण नंबर 3। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 से प्रदर्शित करते हैं, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा L2 से प्रदर्शित करते हैं, और माध्यिका वर्ग की बारंबारता F से प्रदर्शित करते हैं। इन बातों का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और आपको सूत्र ये लगाना होगा। ठीक, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता C ज्ञात करते हैं, फिर सूत्र इस पे रखते हैं। तो माध्यिका का एक ये सूत्र होता है दोस्तों, L1 + L2 - L1/F × n/2 - C का प्रयोग करके माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, या माध्यिका L1 = L1 + n/2 - C × H/F, जहाँ H वर्ग अंतराल L2 - L1 है। ठीक, अब आइए दोस्तों, इतना आपको अब दिख रहा होगा L2 - L1। अब आइए बहुलक के बारे में जानते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। आज केवल 1 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में आपको जो भी 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में जितने बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बताया जाएगा। बहुलक में देखिए, किसी बंटन में जो माध्य सबसे अधिक बार आता है, जैसे कोई एक सारणी बनाया हो, उसमें जो संख्या जितनी ज़्यादा बार आई हो वही आपका बहुलक होता है। तो डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, किसी बंटन में जो मान सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं। ठीक, चरण 1 हो है दोस्तों, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे चिन्हित करते हैं, यह बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग ज्ञात करने के पश्चात सूत्र, ये सूत्र होता है बहुलक का, ये सब मान दिया रहे तो बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि L1 + F - F1/2 F - F1 - F2 × H। अब आइए दोस्तों देख लीजिए ये चीज़ें हैं क्या, इसका नाम क्या है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। L1 होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, F होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। H वर्ग अंतराल होता है, और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता होता है। ठीक, आशा करते हैं यह दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक बचा है, समांतर बहुलक और माध्यिका के बीच संबंध क्या होता है, उसके बारे में बता के फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको करा देते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट नंबर 2 में आपको अच्छे से क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं समांतर माध्य और माध्यिका व बहुलक में संबंध। तो संबंध होता है दोस्तों, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × समांतर माध्य, ये इनमें संबंध होता है। कहीं अगर माध्यिका का मान दिया हो और समांतर माध्य का मान दिया हो
तो बहुलक आराम से निकाल सकते हैं। 3 गुणे माध्यिका करिएगा -2 गुणे समांतर माध्य, आपका बहुलक प्राप्त हो जाएगा। आइए इन बहुविकल्पी मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आसानी से हम लोग क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुलक वह मान है जिसकी बारंबारता, बहुलक वह मान है जिसकी बारंबारता मतलब कि सबसे ज़्यादा वृद्धि हो। अभी आगे बताएं कि बहुलक वह मान है, कोई सारणी बनी है उसमें जितनी बार ज़्यादा जो संख्या लिखी है वो बहुलक कहलाता है, यानी कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार जो लिखा हो। तो लिख लीजिएगा आंसर इसका, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। पेन साफ चल नहीं रहा है दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचयी बारंबारता तालिका से निम्न में से किसे निकालेंगे। हम आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि संचयी बारंबारता तालिका में से निम्न में से किसे निकालेंगे, तो दोस्तों माध्यिका को निकालेंगे। ठीक, आप कर लीजिएगा माध्यिका। रुकिए दोस्तों, पेन चेंज कर रहे हैं, ये चल नहीं रहा है। तो दोस्तों क्या आंसर आया है आपका, माध्यिका। ठीक, माध्यिका लिख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ग अंतराल का मध्यमान क्या होता है। ठीक, तो इसका होता है दोस्तों हाफ निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, यानी कि दे देगा 10 से 15, 10 ऐसे देता है 10 से 20। तो आपका मध्यमान कैसे निकालता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि निम्न प्लस ऊंच बटे 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 और निम्न सीमा प्लस ऊंच सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा। आशा करते हैं दोस्तों यह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माध्यिका को आलेखिक विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता था। मतलब माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों तोरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, तोरण द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अगर ये पूछ दे दोस्तों तो सिंपल एक सूत्र लगाइएगा, n + 1/2। ठीक, आपका निकल के चला आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन आलेखी विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसमें से कौन आलेखी विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो इसमें माध्य, आपका ऑप्शन दिया हुआ है बहुलक, माध्यिका, माध्य और कोई नहीं। तो इसमें आपका माध्य नहीं प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वो वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, कि जो भी लोग 2021 में एग्ज़ाम दें यूपी बोर्ड क्लास 10th का, वो आसानी से उनको 2021 एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही आसानी महसूस हो, यानी कि ये सब पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान उनको लगेगा। हमारा मैथ का 7वां चैप्टर ये था, और टेंस भी, इंग्लिश से टेंस भी पढ़ा दिया गया है। तो अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।